दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी आईटीआई एडमिशन 2025 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप यूपी आईटीआई 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। 22 जून तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय में आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपके पास एक और अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका फिर से हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीआईटीआई एडमिशन 2025 ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीआईटीआई एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यूपी एससीवीटी यूपी की ओर से यूपीआईटीआई 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 5 जून थी। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 22 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक और मौका है आवेदन करने का। जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए बिना रह गए थे वो अब अपने फॉर्म 22 जून तक फिल कर सकते हैं। 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 14 वर्ष आपकी आयु सीमा है। तो यहाँ पर फीस जनरल ओबीसी के लिए 250 है, एससी एसटी के लिए 150 है, जो कि आप आईटीआई कॉलेज प्रीपेड कूपन मोड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। scvtup.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि प्रवेश पंजी शुल्क आपका क्या रहने वाला है, क्या आपकी आयु सीमा है और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको ऑनलाइन आवेदन करें के इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है हिंदी में। हिंदी में नाम एंटर करने के लिए आप यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स की मदद से अपना नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल इनपुट टूल्स का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करें, इसे कॉपी करें और फिर यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर दें। उसके बाद ऐसे ही आपको अपने फादर का नाम इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। मदर का नाम भी आपको इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर आपको देना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप अपनी आईटीआई में एडमिशन राजकीय में लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में या फिर दोनों में। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की आईडी है तो यहाँ पर आप एंटर करें और नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है www.abc.gov.in। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर
आने के बाद आपको माई अकाउंट में स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको साइन अप के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे वेरीफाई कर लेना है। अपनी आइडेंटिटी का टाइप सेलेक्ट करना है, अपना फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी देनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, यूजर नेम देना है, अपना 6 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर लेनी है। और अगर आपने अपनी एबीसी आईडी पहले से क्रिएट कर रखी है तो आप यहाँ पर साइन इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर इस ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करके अपनी आईडी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एबीसी आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम देना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डिसेबिलिटी है, आप दिव्यांग है, तो यहाँ पर आप उसका प्रकार सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मूल निवास स्थान सेलेक्ट कर लेना है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर अन्य प्रदेश से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करना है। होम ब्लॉक गृह विकास खंड आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दिए जाएंगे, आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने 8वीं पास आउट की है और 10वीं या फिर 10वीं पास आउट की है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको अपनी 8वीं और 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर कॉलेज या स्कूल का नाम देना है, अपना रोल नंबर आपको देना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट देना है, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी 8वीं या फिर 10वीं क्लास पास आउट की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सीजीपीए या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अगर आपने यहाँ पर पहले भी आईटीआई की हुई है तो यहाँ पर आपको प्रीवियस आईटीआई का नाम देना है और फिर प्रीवियस आईटीआई ट्रेड यहाँ पर आपको देनी है और वरीयता यहाँ पर आपको दी जाएगी। अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं या फिर राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत हैं, अगर आप इनमें से कोई भी है तो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फोटो यहाँ पर आपका 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीई या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 50 KB से कम होने चाहिए और ये भी यहाँ पर जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आवेदित कोर्स का ग्रुप सिलेक्ट करना है, ग्रुप ए या फिर बी। उसके बाद आपको स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करने हैं, गृह विकास खंड, गृह तहसील या फिर गृह जनपद या फिर गृह प्रदेश या फिर ये सभी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आईटीआई की सूची प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसे आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको चुने के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी आईटीआई यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप इनमें से सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं आईटीआई को आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो यहाँ पर 1 by 1 करके ऐड हो जाएगी और फिर इनमें आप जिसे भी फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं चयनित आईटीआई में से और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस
जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस है, SC ST के लिए 150 रुपये फीस का अमाउंट तय किया गया है। तो यहाँ पर अब आप निजी ITI के आवेदित कोर्स चयन ग्रुप यानी कि ग्रुप का चयन करें, यहाँ पर ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। उसके बाद यहाँ पर आप शो ITI ऑफ ग्रुप ए के इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर ग्रुप बी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ITI की सूची शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप जिस भी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें, चुने के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये ITI इधर चयनित ITI की सूची में ऐड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी ITI की सूची में से ITI को सिलेक्ट करें, चुने के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर उन्हें ऐड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर जिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं उस चेकबॉक्स को ओके करें। वो यहाँ पर आपकी चयनित ITI की व्यवसाय सूची में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आप एक या एक से ज़्यादा ITI सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID या फिर VPA के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर भारत QR के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ID आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप पेयर वर्चुअल एड्रेस एंटर करें, पेयर नेम एंटर करें और बिलिंग डिटेल में यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल ID एंटर करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना फीस अमाउंट पे कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UP ITI 2025-26 एडमिशन सत्र के लिए आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।